सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, आप सभी खुश होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड निगेटिव एनर्जीज़ को आप सभी रिमूव कर रहे होंगे। तो मैं भी अभी इस वक्त पॉजिटिविटी को जो है वो अट्रैक्ट कर लेती हूँ ताकि निगेटिव एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, करियर में, ज़िंदगी में ज़्यादातर जो भी ऊर्जाएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं और निगेटिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है। ठीक है, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो। अगर अचानक से कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे कि सडन चलते चलते अचानक से बिजनेस का लॉस में हो जाना, अचानक से जॉब का चला जाना, अचानक से हेल्थ इश्यूज़ आ जाना, रिलेशनशिप में अचानक से ब्रेकअप जैसी स्थिति हो जाना, पार्टनर का अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाना, सब कुछ ठीक होते होते जब ऊर्जा रुक जाती है, चाहे वो निगेटिविटी की वजह से रुके, नज़र की वजह से रुके और निगेटिव क्रियाओं की वजह से रुके, लेकिन अगर ऊर्जा रुक जाती है तो फिर वो एक रुकी हुई ऊर्जा होती है। तो ऐसी रुकी हुई ऊर्जा में एनर्जीज़ को जब तक पॉजिटिव नहीं कर लेते तब तक एनर्जी जो है वो रुकी होती है। बहरहाल अभी इस वक्त जो भी ऊर्जा है वो सब पॉजिटिव है, पूरी तरीके से ऊर्जा जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऊर्जा में, पॉजिटिव एनर्जीज़ में मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो जजमेंट का आया है। पहला कार्ड जजमेंट का, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। ओके, एंड ओके, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया भाई, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। कहते हैं ना ईश्वर का न्याय। आपका रिलेशनशिप जिसने छीना था, ओके, जिसने आपके रिश्ते को तोड़ा था, ठीक है, आज वो इंसान कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहा है। मैं इस वक्त जो ऊर्जा देख रही हूँ वो यही ऊर्जा देख रही हूँ। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। पूरी तरीके से ईश्वर की तरफ से न्याय मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में। आप ये वाला कार्ड आप अगर देख पा रहे हो तो ज़रा ध्यान से देखो। ये जजमेंट का कार्ड है और फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में इफ़ेक्ट कर रही थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे। धैर्य रखिए। जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा दिख रहा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं और पार्टनर देख रहे हैं अब कैसी स्थिति में है ये पार्टनर। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, एक फियर आपके पार्टनर के मन में ना, एक फियर किस चीज़ का फियर है? ये फियर उस चीज़ का है जो इन्हें गिल्ट होता है ना कि मैंने तो अपने प्यार को ठुकरा दिया, मैंने तो अपने रिश्ते को ठुकरा दिया। ठीक है, मैंने तो सब कुछ, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ईश्वर का न्याय हो रहा है। इस पर्सन ने, ये आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है, इस पर्सन ने अगर आपके साथ नो कांटेक्ट किया था किसी और के पीछे, आज उस इंसान के साथ इनका झगड़ा, इनकी फाइट, इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। सेकेंडली, जो ईश्वर का न्याय है ना, इसी को कहते हैं ईश्वर का न्याय। और जब ईश्वर का न्याय होता है ना तो आवाज़ नहीं होती है, धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपके पार्टनर के सामने भी ना बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं इस वक्त। बहुत कुछ आपके पार्टनर के सामने, बहुत कुछ आया हुआ है इस वक्त। आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर, अब आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं और आपके पार्टनर कहते हैं ना कर्मा भोग रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा, उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया। ओवर थिंकिंग देख रहे हैं, ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग है ये, ज़बरदस्त सेपरेशन की स्थिति हो सकती है। ज़्यादातर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन की स्थिति डिमांड कर रही है थर्ड पर्सन इनसे कुछ। फीमेल पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी, परिवार का भी हो सकता है। डिमांडिंग एनर्जीज दिख रही है थर्ड पार्टी की। सेकेंडली, थर्ड पर्सन का कंट्रोल
इतना ज़्यादा इनके ऊपर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करने की कोशिश में है। फैमिली है तो फैमिली इनके ऊपर बर्डन डाल रही है कि वो आपके साथ दूरियां बना ले या आपके साथ कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि मुझे जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन में आपके पार्टनर बैठे दिख रहे हैं ना अभी राइट नाउ, जब आपको रीडिंग मिली है ना जिस समय, उस समय की जो ऊर्जा आ रही है ना वो ऊर्जा कमाल की है। उस ऊर्जा में गिल्ट आ रहा है, आपके पार्टनर का पछतावा आ रहा है। इन पर्सन को बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। मतलब जैसे होता ना कि धक्का लग गया, अरे मैंने तो दूसरे पर भरोसा किया था, मेरे तो आंखें ही नहीं खुली थी, मुझे तो अब पता चला है। तो गलती का एहसास हो रहा है इनको गलती का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकता है ये पार्टनर, हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, शादीशुदा भी आप हो सकते हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन दिख रहा है ना मुझे वो मैरिड कपल की तरह दिख रहा है। चलिए, तो भाई आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बड़ा झगड़ा पचा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आपके पार्टनर फंसे हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई सीक्रेट, कुछ उनका सीक्रेट, कोई ऐसी सीक्रेट बात या कोई सीक्रेट कोई चीज़ थर्ड पार्टी ने उनकी अपने कंट्रोल में किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक फंसी हुई एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिसमें अब आपके पार्टनर एक इस तरीके की एनर्जीज में जिसमें दिन रात, अब यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही ना इसमें। कल रात तो मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर सोए हैं, कल पूरी रात आपके पार्टनर जागे हैं, जैसे कहते हैं ना आंखें खोल कर जागता है ना इंसान, वो चीज़ दिख रही है। कितने अच्छे ड्रीम्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्यूचर को लेकर, कितनी सुंदर प्लानिंग, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता, बड़ा ही एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रू फीलिंग्स। बट ऐसा आपके पार्टनर का माइंड चेंज हुआ कि उन्होंने आपके साथ अपने बने बनाए सुलझे सुलझाए रिलेशनशिप को ब्रेक कर कर उस थर्ड पर्सन की बातों में आ गए। और अब सिर्फ और सिर्फ उनका जो माइंड है वो इस वक्त खुद को ही दोष दे रहा है, खुद को ही दोष दे रहा है। तो भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने की इस रिलेशनशिप से, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा रखें, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ये एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर और आपके बीच में, वो एनर्जीज में चेंजेस तो काफ़ी है पार्टनर की एनर्जीज में, नो डाउट चेंजेस हैं। और चेंजेस अगर नहीं होते तो आप दोनों आज सेपरेशन में होते। चेंज तो हुए हैं और चेंज भी थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, लेकिन अब मेन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है ना वो कमाल की आ रही है। वो ये कमाल की आ रही है कि आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी से बहुत कुछ सुनने को मिला है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि थर्ड पार्टी उनसे ऐसे बदला करेगी, थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा बिहेव करेगी, क्योंकि आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी की बातों में ही आकर आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर बैठे थे। लेकिन चलिए अभी एनर्जीज़ को हम और थोड़ा सा चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, देखते हैं पार्टनर कि लाइफ में इस वक्त और क्या क्या चल रहा है। सेपरेशन में तो हो आप, कास्ट इशूज़ चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कास्ट इशूज़ हो सकता है आपके दोनों के बीच में, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। बट मुझे ना सबसे ज़्यादा आज क्या देखने को मिल रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैरिड कपल की तरह दिख रहा है ज़्यादातर में। एंड लिव इन में रहे हो, मुझे लिव इन में भी लग रहा है कि कई लोग लिव इन में रहते भी हैं, हो सकता है रहते भी अभी आप हो साथ में हो सकता है कि आप मैरिड कपल ही हो, साथ में रहते हो। क्योंकि थर्ड पार्टी जो मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है ना, देखो आपकी एनर्जीज में यहाँ पर मैं एक कार्ड आपके लिए ले भी ले रही हूँ। देखो आपका तरफ से ना द मून का कार्ड आया हुआ है। अब आपको ना आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पार्टनर के बिहेव से बहुत परेशान हो रहे हो, जैसे मैं आपकी कार्ड को देख रही हूँ, क्योंकि उनका जो बर्ताव है वो आपके लिए इस वक्त अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे। आपके पार्टनर ना दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर, दूसरों के प्रेशर में आकर उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, एक बने बनाए रिश्ते को ब्रेक कर दिया।
अब लेकिन जब दूसरों से उन्हें सुनने को मिल रही है, जब दूसरे उनके साथ या थर्ड पार्टी जब उनके साथ मिसबिहेव करे, थर्ड पर्सन उनके साथ चीट कर रहा है, तब जाके आपके पार्टनर को चीज़ों का एहसास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं झगड़े देख रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत 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 ज़्यादा झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, है ना। कईयों के तो पार्टनर ने, मुझे लग रहा है कि नंबर ऐसा ब्लॉक किया है कि वो अनब्लॉक करने का नाम नहीं ले रहे, सोशल मीडिया की हर साइट से ब्लॉक कर दिया। लेकिन अभी रुको, अभी आप रुको, अब ना खुद जो ब्लॉक किया है ना खुद, वो खुद अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर। पेशेंस रखिए, आप यहाँ का यहाँ ही है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगी यहाँ का यहीं, अगर आप अच्छे कर्मा करोगे डेफिनेटली आपको ईश्वर आपका साथ देगा। आप अच्छे कर्मा, कोई भी इंसान अगर अच्छे कर्मा करता है ना तो उसका ईश्वर साथ देते ही देता है। यहाँ पर मैं द मून की एनर्जीज़ में देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, और आपकी एनर्जीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा एक काम ये कीजिएगा कि आप मैनिफेस्ट इस समय नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज जो ब्लॉक हो रही है ना, जो निगेटिविटी जो हो रही है ना, वो निगेटिविटी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो निगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए, कंप्लीटली रिमूव। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि यहाँ द एम्परर का कार्ड है। आज आपके पार्टनर ने भी ना, थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है ना, सुनाया आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ है। बॉटम में देख लेते हैं कि बॉटम क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। बॉटम देख लेते हैं, बॉटम क्या आता है। थोड़ा सा ऊर्जा को, आज ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो रही है, और कई लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो पूरी तरीके से ब्रेकअप जैसी स्थिति ना हो रही होगी। आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिख रही हैं। यहाँ पर देखती हूँ पार्टनर की बॉटम की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। बॉटम की एनर्जीज क्या है, लीजिए। कार्ड तो अपने आप आ ही गया है, लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा कंट्रोल है, कितना कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। मतलब लाइक ब्लैक एनर्जीज़, डार्क एनर्जीज़, जो भी समझे आप, जो भी आप मानते हैं। झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को ब्लेम करना। मतलब यहाँ पर इवन थर्ड पार्टी जो है, जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, अगर थर्ड पार्टी में फैमिली है तो उन्होंने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत मिसगाइड किया है। आई थिंक जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं। उससे क्या हो रहा है कि बंधी हुई एनर्जी से आपके जॉब करियर में भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है वो करियर में भी कुछ ना कुछ आपके इश्यूज़ हो रहे होंगे, बिजनेस में आपके इश्यूज़ हो रहे होंगे, फाइनेंशियल। मतलब अगर मैं देखूं तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि पिछले साल से जो रुकी हुई ऊर्जा या पिछले साल से जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे थे, वो आपके इस साल भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। वो इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो अभी तक आपके, मतलब छोटे छोटे चीज़ें, कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, कभी भी ब्लॉक, एक मतलब डर सा ना, डर यहाँ पर आपको लग रहा है कि देखकर कि डर सा आपके मन में बैठ गया है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से भाई रिमूव होनी चाहिए। मैं बार बार एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ, लेकिन ये एनर्जीज़ पूरी तरीके से हीलिंग या नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव होना ज़रूरी है। लीजिए, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लीन कर दिया है। अब जिसकी एनर्जीज़ होगी, आई थिंक ईश्वर ज़रूर पॉजिटिव करे। चलिए, तो यहाँ पर द मून का कार्ड है। सैड एनर्जीज़ आ रही है, थोड़ा पॉलिटिक्स पे ध्यान दें। करंटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके खिलाफ लाइक होता है ना, जैसे कि पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करना, या पीछे कुछ घर के लोग भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की फैमिली के। ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे, जो कि पहले नहीं बोलते थे। पार्टनर अब आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए, जो कि पहले नहीं बोलते थे। पहले आपके पार्टनर के दिल में बहुत, मतलब पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है पास्ट की, वो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि मतलब वो ऐसे नहीं थे आपके पार्टनर। ठीक है, माँ काली आशीर्वाद दीजिए, माँ काली आशीर्वाद दीजिए। निगेटिविटी को दूर कीजिए माँ काली, उसी सेंटर के पास वापस भेजिए माँ काली। निगेटिविटी जिस सेंटर से आई है वापस उसी सेंटर के पास वापस कर दीजिए माँ काली निगेटिविटी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग को, कनेक्टिविटी बना लीजिए रीडिंग से। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सएप करके। लेजीनेस का कार्ड आ रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रही है। जैसे कि मतलब इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि अगर हम खाली पार्टनर की एनर्जीज चेक करें तो आपके पार्टनर जो है वो एक ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जिसमें एक होता है ना झटपटाहट की, हाँ भाई अंदर से दिल टूट जाता है ना, वो चीज़ यहाँ दिख रही होगी। आपके पार्टनर एकदम ब्रेकअप में जैसी सिचुएशन में है ना, तो वो अब उस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ने भी ना, देखिए जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी ना थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको बहुत कुछ सुना डाला है, बहुत कुछ आपको सुना डाला है। उन्होंने आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कदर नहीं की है। तो अब आपके पार्टनर को भी ना, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड है ना मेरे पास, तो लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर ने इतनी जल्दबाजी में आपसे रिश्ता ब्रेक किया, अचानक से बिना कुछ कहे ब्लॉक कर दिया, सडन एकदम से नो कांटेक्ट कर लिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे आपको ब्लेम भी कर दिया। थोड़ा पूरा मतलब जब आप पास में थे, आपके साथ रिश्ता था, आपके पार्टनर जैसे आके आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। अब आपसे दूर जाने के बाद उन्हें अब आप ही नज़र आ रहे हो, अब उन्हें सिर्फ आप नज़र आ रहे हो। अब उन्हें वो पिछली सारी बातें आपके साथ की याद आ रही हैं कि कैसे आपका साथ था, कैसे आप रहे, कैसे आपने इनको हेल्प किया, कैसे एक दूसरे के प्यार में रहते थे, मेंटली फिजिकली एक दूसरे के साथ क्लोज थे। अब वो सब याद आ रहा है। अब वो सब बातें याद करके आपके पार्टनर, मैंने बोला ना कल रात आपके पार्टनर नहीं सोए हैं। और ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को एंगेज, सिंपैथी दिखाना, इमोशनली आपके पार्टनर को कंट्रोल करना। और कल रात तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बेहद झगड़ा हुआ। और बात जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को कैच कर पा रही हूँ, हालांकि आप सभी लोगों के एनर्जीज़ में थोड़े थोड़े चेंजेस तो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा अलग होती है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, बात ये थी कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे थे, आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे थे, चाहे कॉल के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कल कहना चाह रहे थे, आपको मैसेज करके, कॉल करके, सामने से आकर। लेकिन थर्ड पार्टी ने पूरा कंट्रोल किया, जैसे कि बर्डन डाल दिया हो उनके ऊपर, रोक दिया हो उनको, और आपको लेकर बहुत कुछ कहा सुनी हो गई। बट आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन को, लेजीनेस का कार्ड आ रहा है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो द एम्परर का कार्ड, आपके पार्टनर ने भी ना द एम्परर के कार्ड के साथ ये वाला कार्ड उनको सुना दिया अच्छी तरह। आपके पार्टनर ने बोल दिया थर्ड पार्टी को कि आपके साथ जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनका ख्याल नहीं रखा या आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। मतलब आपके लिए जितना पॉजिटिव बोल सकते थे ना, आपके पार्टनर ने बिना थर्ड पार्टी की परवाह किए आपके पार्टनर ने सुना डाला थर्ड पार्टी को बहुत कुछ, सारा कुछ। और इसीलिए थर्ड पार्टी की जो ये कार्ड आया ना, ये थर्ड पार्टी अब पूरी तरीके से अब लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है ये थर्ड पर्सन, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो अब थर्ड पार्टी कंट्रोल में नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब असलियत जान लेता ना इंसान तो रिश्ता तोड़ देता। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, लेकिन अब थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत एक्टिव है। थर्ड पार्टी अब चाहे आपके पार्टनर की कोई एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्रियाएं करे या कुछ भी हो, लेकिन एक्टिव बहुत है। क्योंकि थर्ड पर्सन जान चुकी है अच्छी तरीके से सारे सीक्रेट आपके और आपके पार्टनर के, कि आपके पार्टनर कितना भी दूर कर ले थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे दूर करना मुश्किल है। मुश्किल है उनको आपसे दूर करना। और वही हुआ कल रात, वही हुआ कल रात, वही हुआ। आपके पार्टनर ने आपका फेवर किया, आपके पार्टनर ने आपके लिए पॉजिटिविटी बोला, पॉजिटिव बोला, आपके पार्टनर ने आपने दिल की सुनी, ठीक है ना। तो भाई कल रात तो बहुत कुछ हुआ है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन प्यार की जीत हुई है, आपके प्यार की जीत हुई है। चलो, एक अच्छी न्यूज़ मैंने आपको दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड को, हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इस वक्त एक्टिव है। अब ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन और उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए सोचें।
तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और राशियाँ जो वृश्चिक राशि और कर्क राशि, मीन राशि, धनु राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी। कई लोग बोलते हैं मैम हिंदी में बता दो, कोई लोग बोलते हैं इंग्लिश में बता दो, तो मैंने दोनों मिक्स करके बता दिए। 9 नंबर दिख रहा है बार बार मेरे को, 1 नंबर भी मुझे बार बार दिख रहा है। और राहु एक्टिव है, कहीं कहीं मुझे लग रहा है धोखा बहुत हो रहा है आपके साथ। पिछले 6 महीने से आपके साथ धोखा हो रहा होगा, राहु एक्टिव है। एंड कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर ना रिलेशनशिप में के साथ साथ बिजनेस या करियर में भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसमें ना मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगी कि इतना ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जिस तरीके से देख रही हूँ कार्ड में, तो मेन चीज़ क्या हो रही है कि इस वक्त थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को फियर है, डर है ना, कि आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पर्सन ये भी जानता है जो उनकी फैमिली के लोग हैं या कोई बाहरी थर्ड पार्टी है, तो ये जो बाहरी अगर थर्ड पर्सन है तो मैं आपको बोलूँगी कि ये आपके पार्टनर से दिल से इसकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है। नहीं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए ट्रू हैं, बट आपके थर्ड पार्टी को सपोर्ट चाहिए। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की जो भी है ये जिद है इसकी। दूसरी चीज़, ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत क्लेवर है, तो कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल कुछ उसको हेल्प मिल रही होगी आपके पार्टनर से, या कोई भी ऐसी स्थिति हो सकता है थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में अकेला हो, वो पर्सनल तौर पर हमें चेक करने पर ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव दिख रहा है ना, बहुत बदलाव दिख रहा है। तो राशि मैंने आपको बता दी है। एंड इसमें ना कन्या, कर्क और टॉरस, जेमिनी, वर्गो एंड मेष एंड लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर है ना, इनके दोनों के बीच में एंड धनु कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब ठीक है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर ये राशि जो मैंने बोली है आपके पार्टनर की, अगर ये राशि के आपके पार्टनर है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन अपनी लाइफ में ना थर्ड पार्टी के संग बहुत फंसाव महसूस कर रहे हैं। इस फंसाव की वजह से क्या हो रहा है कि ज़िंदगी ना पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है आपके पार्टनर की। एक तो ना थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आकर ना ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी ख़राब कर ली है। आपका साथ तो ब्रेक हुआ ही, रिश्ता टूटा ही, इनके मन में भी ना डर सा तो रहता है थर्ड पार्टी को लेकर, है ना। जाने किस तरीके की एनर्जीज आ रही है, मतलब थर्ड पर्सन ने इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ ना। आप थर्ड पार्टी का ब्रेसलेट पहनिए, नेगेटिविटी का ब्रेसलेट पहनिए, एंड जो रिलेशनशिप है आपका, चाहे मैरिड है या फिर आप किसी लव में है या कोई भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी चेक करा कर भी आप क्रिस्टल या ब्रेसलेट आप इसको ले सकते हो। उससे क्या होगा कि जो निगेटिविटी दिख रही है ना, रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है, वो फ्लो में आएगी। एंड सेकेंडली ना आपके पार्टनर को बल मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की जो ऊर्जा एकदम रुकी हुई है ना, वो ऊर्जा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिव ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ऊर्जा आपकी पॉजिटिव होगी ना, या जितनी पॉजिटिव ऊर्जा आप अपने पार्टनर की तरफ सेंड करोगे, चाहे हीलिंग से करो, मंत्रा से करो, मेडिटेशन से करो, क्रिस्टल पहन कर करो, लेकिन जितनी आप पॉजिटिविटी खुद भी ग्रहण करोगे, उतनी ही पॉजिटिविटी अगर आप अपने पार्टनर की तरफ भी सेंड करोगे ना, तो जो भी लोग नेगेटिविटी सेंड करें ना, उनकी नेगेटिविटी पूरी तरीके से कट होकर आप दोनों के बीच में एक जो पॉजिटिव ऊर्जा होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप आपका पहले की तरह होना चाहिए, वो रिलेशनशिप आपका दोनों का एक साथ होगा, है ना। उससे क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर पहले की तरह आप रिलेशनशिप में आओगे और पहले की तरह आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही है, ठीक है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है बताना कमेंट सेक्शन में। एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ आपके पार्टनर की साइड से, आपके पार्टनर की साइड से लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? थर्ड पार्टी के पास रुकेंगे या वापस से लौटकर आ जाएंगे आपकी लाइफ में? देख लेते हैं
क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ना, कंट्रोल तो बहुत है थर्ड पार्टी का, लेकिन ये कंट्रोल जब जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने कल रात ओके हारमनी है आपके लिए, तो कल देखो बर्डन अभी फिर आ गया। मतलब साफ है कि भाई आपके पार्टनर, तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से दूरियाँ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर बर्डन अभी भी डाला जा रहा है। हारमनी है आपके लिए, आप खुद देखो हारमनी का कार्ड है आपके लिए, और हारमनी का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ। वहीं आपके साथ प्यार मिलता था, मजबूत रिश्ता मिलता था, और आप और दोनों में बहुत गहरा प्यार था, लेकिन वो जिस तरीके से दूसरों के कहे में चले ना, उन चीज़ों की वजह से आज उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं। सेकेंडली देखो, प्यार वो अभी भी आपसे करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आप अपने पार्टनर की तरफ पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के मन में जो डर और जो बर्डन वाली एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो बर्डन का कार्ड है, ठीक है, आपके पार्टनर के मन में जो डर या जो बर्डन की एनर्जीज है, वो एनर्जीज पूरी तरीके से रिमूव होगी, एंड आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक लॉयल पार्टनर की तरह बन के, जैसे पहले था ना, मतलब आपका रिलेशनशिप आप दोनों में जैसे पहले था, एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी, प्यार थे, इमोशंस थे। देखो अब क्या नीड है, अब नीड ये है कि आपकी दोनों के बीच में अब इस वक्त जो रुकी हुई ऊर्जा है उसे फ्लो में आने की ज़रूरत है। अब जब वो ऊर्जा फ्लो में आएगी तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के संग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक दूसरे की बात को जो नहीं समझ रहे हो ना अभी आप, वो आपको समझ में आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही, कुछ आपके पार्टनर के माइंड में हो रही है बहुत ज़्यादा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके मन में उनको लेकर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर होकर आप मिलकर बैठकर बात करो। यकीन मानिए आप दोनों की ऊर्जा यहाँ पर पॉजिटिव हुई, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में वापस से पहले जैसा रिश्ता, पहले जैसा प्यार होगा। तो अपने ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। जितना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आएगी। सो गाइज, बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग की है, हर चीज़ समझाई है और आपको बताया एक एक कार्ड को, एंड ये जो नेगेटिविटी है इसको पूरी तरीके से इस एनर्जीज़ को दूर भगाने की ज़रूरत है। मतलब ये नेगेटिविटी को पॉजिटिव रखिए, सेव कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। एंड ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।